नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक का अलग अलग सवाल इकट्ठा करके वीडियो बनाए हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्च नहीं लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अगला अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए बिना हिचक के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अब हम देर न करते हुए वीडियो की ओर रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table facing the center। किधर देखकर बैठे हैं? सेंटर की तरफ। तो चलिए हम इसके लिए पहले जगह बनाते हैं। तो चलिए इनके लिए मैंने जगह बना लिया है। अब हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक यहाँ पर कोई किसी का दाएं या बाएं पर बैठा ऐसा नहीं बताया गया हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है। ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी एन ई एन एफ। ए क्या है? ई और एफ का तुरंत पड़ोसी है, मतलब ई और एफ के बीच में होगा ए। तो इसको हम नहीं बना सकेंगे क्योंकि कहाँ पर लिखेंगे वो कन्फर्म ही नहीं है। आगे देखते हैं। बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। इसको बना सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट या लेफ्ट बताया हो तो हम आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर राइट बताया गया है। बी कहाँ पर है? बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। अगर हम ई यहाँ पर लिख दें तो ई का राइट किधर होगा? इधर होगा। पहला दूसरा राइट इधर। तो यहाँ पर कौन है? बी। बी बोला है तो बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? डी इज, और ये लाइन अब बन सकेगा। ये देखिए जो हमने छोड़ा था ना, ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में कौन है? ए है। तो अब एफ तो इधर लिखने के लिए जगह ही नहीं है तो ई इधर है तो एफ इधर लिख देंगे। अब ई और एफ के बीच में कौन है? ए है। तो ए का स्थान यहाँ हो जाएगा। तो ये भी हमारा बन गया है। अब आगे बोला है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के बाएं की तरफ से देखें तो तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। तो बाएं किधर होगा? 1 2 3। तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। तो एफ के तीसरे स्थान पर डी इधर होगा। अब डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये हो गया है। आगे क्या बोला है? सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई बी एंड एफ। बी और एफ के तुरंत पड़ोसी कौन है? सी है। तो सी यहाँ हो जाएगा। बस हमारा बन गया। अब पूछा क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड डी। ए और डी के तुरंत पड़ोसी कौन है? ए इधर है, डी इधर है। तो इन दोनों के बीच में कौन है? ई है। तो ई किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका सी ऑप्शन में ई दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ए का प्लेस वैल्यू कितना है? 1 है। डी का 4 है। जी का 7 है। जे का 10 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 1 से 4, मतलब यहाँ पर 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 7 + 3 10। तीनों में क्या हुआ है? +3 हुआ है। तो अगला भी हम +3 करके देखते हैं। 10 + 3 करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। यानी कि पहला अक्षर क्या आएगा? तो फिर एम आएगा। एम आएगा तो आपका ए और बी नहीं होगा क्योंकि पहला अक्षर एन है। अब दूसरा चेक करेंगे। एम है। एम का प्लेस वैल्यू कितना है? 13 है। के का 11 है। आई का 9 है और जी का 7 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? 13 11 -2 हुआ है। 11 - 2 9, 9 - 2 7। तो 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 किसका प्लेस वैल्यू है? ई का। तो एम ही होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन में एम ही दिया हुआ है तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। 824 इज रिलेटेड टू 329 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। किसी लॉजिक के तहत 824 का 329 के साथ संबंध है। तो उसी प्रकार 271 का भी 505 के साथ संबंध है। तो 408 का संबंध किससे होगा? उसी लॉजिक के तहत। तो 824 से
329 कैसे आया, माइनस करके देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा। 329 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 माइनस 9 5, 11 माइनस 2 9, इधर 7 माइनस 3 4, 495। अगला में कितना आता है 502। अब यहाँ पर बड़ा आगे है छोटा पीछे है, लेकिन दूसरे में क्या है, छोटा आगे है बड़ा पीछे है, तो इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो चलिए हम देखते हैं और दूसरा लॉजिक क्या बन सकता है। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 824 का संबंध किससे है बोला है, 824 का 329 से। तो हम एक काम करेंगे, 8 + 2 + 4 करेंगे, कितना होगा 8 + 2 + 4, 8 + 2 10 + 4 14, 14 होता है। अब इसका भी बनाएंगे, 329 का कितना होगा, 3 + 2 + 9, 3 + 2 5 + 9 14, दोनों में कितना आया 14 आया, सेम टू सेम। अब अगला में भी चेक करेंगे, कितना है 271, तो 2 + 7 9 + 1 10, इधर की 271 से प्लस करने पर 10 आया। अगला कितना है 505, 505, इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 + 0 5 + 5 10, मतलब दोनों में ही 10 10 सेम आया। अब उसी लॉजिक के तहत हम 408 का बनाएंगे। तो 408 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 + 0 4 + 8 12। अब इन चार ऑप्शन में से किस में प्लस करने पर 12 आएगा देखते हैं। 3 + 2 5 + 5 10 नहीं होगा, 2 + 8 + 2 10 + 2 12, आपका 8 2 2 से भी 8 + 2 10 + 2 12 आता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा चौथा प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। प्लस का मतलब क्या है, माँ है मदर, माइनस का मतलब भाई है ब्रदर, इनटू का मतलब पत्नी है वाइफ, और डिवाइड का मतलब पापा जी या पिताजी है फादर। तो उसी के तहत आर क्या लगता है, यू का, अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या किस तरह का संबंध बनता है। तो सब आर और यू का पूछा है, तो हम यू से आर तक जाने से होगा, एस और टी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या संबंध बनता है। u - p है, सबसे पहले दो दो करके जाना होता है, तो u - p, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो u इज द ब्रदर ऑफ p होगा। u ब्रदर है तो प्लस होगा, किसका ब्रदर है, p का। अब p ब्रदर है कि सिस्टर मालूम नहीं, लेकिन p का ब्रदर है u, इतना पता चल गया। अब p इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, वाइफ है, तो p इज द वाइफ ऑफ q होगा। p वाइफ होगा तो माइनस, किसका वाइफ है, q का, तो q प्लस होगा हस्बैंड। ठीक है, अब आगे q डिवाइड बाई r, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो q इज द फादर ऑफ r होगा। बस हमारा बन गया, r और u निकल गया। लेकिन यहाँ सवाल में क्या पूछा, r क्या लगता है, u का है। अब यहाँ पर r का जेंडर ही पता नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, r के पीछे क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, मदर है, तो r फीमेल होगी। अब पता चल सकेगा। अब देखिए u और p क्या है, दो भाई बहन है, u की बहन है p, और p का शादी q के साथ हुआ है, और p और q के एक बेटी है r, तो u का क्या लगेगा वही पूछा है, तो क्या लगेगा, उसके बहन की बेटी है तो भांजी लगेगी। लेकिन यहाँ पर भांजी यानी कि निज संबंध नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है, सिस्टर्स डॉटर होगा, यू का सिस्टर पी का डॉटर आर, तो सिस्टर्स डॉटर। आपका सी ऑप्शन में सिस्टर्स डॉटर दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, इफ आई स्टैंड्स फॉर इंटू, मतलब आई का मतलब इंटू है, जे का मतलब प्लस है, के का मतलब डिवाइड है, और एल का मतलब माइनस है, तो ये निम्न दिया गया श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब 40 को हम 40 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर रख के। उसके बाद क्या है, जे, जे का मतलब क्या बोला था, जे का मतलब प्लस है,
प्लस 32, के का मतलब डिवाइड है, डिवाइड बाई 4, उसके बाद आई है, आई का मतलब इंटू 5, एल का मतलब -155, उसके बाद जे है, जे का मतलब +7, उसके बाद आई है, आई का मतलब इंटू 9। बस हो गया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के बनाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 40 है, उसमें भी पहले हम डिवाइड करेंगे, प्लस 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद इंटू 5 -155 प्लस 7 इंटू 9। अब ब्रैकेट के अंदर के सबसे पहले बनाएंगे हम, तो 40 + 8 कितना होगा, 48 इंटू 5 -155 प्लस 7 इंटू 9 63। 48 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 = 40, कैरी ओवर 4, 5 4 = 20 प्लस 4 24, यानी कि 240 माइनस 155 प्लस 63। अब 240 और 63 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 0 + 3 3, 4 + 6 10, कैरी ओवर 1, 2 + 1 3, 303 से अगर हम 155 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 148 आएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर तो फिर क्या आएगा, 148 आएगा आंसर। ठीक है, ये रहा छठा प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एस आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर दूसरा सेट है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक से ये बना है सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, तो उसी तरह का एक लॉजिक इन चारों में से भी एक में बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकलना है इन चारों में से किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, देखिए ये 8 से 56, तो 8 इंटू 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब 56 से 112, 56 इंटू 2 कर देंगे तो 112 आएगा। ठीक है, अब 14 से भी 98 लाना हो तो 14 इंटू 7 98, 98 इंटू 2 करेंगे तो 196 आएगा। अब उसी तरह से यहाँ हम ऑप्शन को भी चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में कितना है, 294, 149 और 21, तो 21 इंटू 7 करेंगे तो 149 नहीं आएगा, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 आ जाएगा। अब 147 इंटू 2 करेंगे तो 294 भी आ जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये रहा सातवां प्रश्न। स्टेटमेंट में क्या दिया है, ये आपका सिलो का सवाल है। ऑल प्लास्टिक आर फाइबर्स, तो सभी प्लास्टिक कहाँ आता है, फाइबर के अंदर आता है। ऑल प्लास्टिक आर फाइबर। अगला क्या बोला है, सम फाइबर्स आर लेदर, कुछ फाइबर लेदर है, सभी नहीं, कुछ फाइबर ही लेदर है, तो इस तरह का बनेगा, ये लेदर है। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। सम प्लास्टिक आर लेदर, कुछ प्लास्टिक लेदर है क्या, बिल्कुल नहीं। अब देखिए प्लास्टिक का ये वाला है और लेदर का ये है, अब इन दोनों के बीच में कोई टच ही नहीं हुआ है, पी और एल टच में नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत, कंक्लूजन गलत साबित हुआ है। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन में बोला है सम फाइबर्स आर प्लास्टिक, कुछ फाइबर प्लास्टिक है क्या, बिल्कुल इतना हिस्सा फाइबर का क्या है, प्लास्टिक है, तो आपका दूसरा कंक्लूजन सही हुआ। तो किस ऑप्शन का आंसर सही होगा, आपका ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा, यानी कि आपका ये सी नहीं बी होगा ये, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आपको कितना ट्राइंगल्स मिलेगा वही हमको निकालना है। तो हम पहले ये ऊपर वाला हिस्सा को बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह का, मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखिए अलग अलग, ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका दूसरा 2, ये हुआ आपका तीसरा 3, और उसी तरह का एक इधर भी बनेगा, तो 4 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होगा? 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, टोटल 10 ट्राइंगल्स हमें मिल चुका है। अब सेम टू सेम फिगर नीचे के तरफ भी है, तो नीचे से भी 10 आएगा, तो 20 आ गया। और आगे मिलेगा कि नहीं देखते हैं। अगर हम इसको बनाए तो देखिए ये मिडिल से एक ट्राइंगल्स ऐसा बनेगा, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा, यानी कि यहाँ से हमें 2 ट्राइंगल्स और मिल गया है। ठीक उसी प्रकार एक ट्राइंगल्स ये बनेगा इतना, दूसरा ट्राइंगल्स आपका ये भी बनेगा, तो इधर से 2 इधर से 2, कितना हुआ? 4। तो यहाँ पर हम +4 कर देंगे, तो 20 + 4 24, तो फिर इस फिगर में कुल मिलाकर आपको 24 ही ट्राइंगल्स मिलेगा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, हाउ मेनी मैक्सिमम स्क्वायर्स आर इन द गिव फॉलोइंग फिगर। ये दिए गए चित्र में टोटल कितने स्क्वायर है, वर्ग है, वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम फार्मूला से बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3, तो अगर इन साइड का छोड़िए, बीच बीच में कितना है? 3 और 3, ऐसे भी 3 और ऐसे भी 3। तो अगर सेम सेम हो तो ऐसा इसमें किस तरह का फार्मूला लगता है वो आपको बिल्कुल पता होगा। अगर वर्टिकल और कॉलम में सेम, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सेम नंबर का आए तो कितना होगा? 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा होगा। 3 क्यूब नहीं, 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, 2 स्क्वायर यानी कि 4 और 3 स्क्वायर 9। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 4 5 + 9 14, यानी कि अभी तक 14 ट्राइंगल्स मिल चुका है। अब आगे और देखते हैं कितने मिलेगा है। अब इसको तो हमने गिनती किया ही नहीं था, नहीं गिना था, तो ये 1 इधर भी 1 है, 2 इधर भी 1 है, 3 और इधर भी 1 है, 4। तो इसके साथ हम +4 कर देंगे, तो कितना हुआ? 14 + 4 18 मिल चुका है अभी तक। अब आगे और मिलेगा, देखिए। अब हम इसको एक बनाएंगे, यहाँ पर 1 मिलेगा, उसी तरह से 1 इधर मिलेगा, 2 हुआ, 1 इधर भी मिलेगा, 3 हुआ, और 1 इधर भी मिलेगा, 4 हुआ, फिर 4 मिल गया। तो हम यहाँ पर +4 करेंगे, तो 18 + 4 22 हो गया। अब और है कि ख़त्म हुआ, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक बनेगा स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ से अगर हम बनाए तो इधर एक बनेगा, यहाँ से, तो कितना हुआ? 2 हुआ। एक ऐसा भी बनेगा, 3 हुआ। एक ऐसा भी बनेगा, तो और 4 मिल गया है। तो 22 के साथ +4 करेंगे तो कितना होगा? 26 होगा, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपको 24 + 2 4 26 और एक ट्राइंगल से जो हमने गिनती किया ही नहीं था, तो कौन सा वाला है? ये बड़ा वाला है, ये तो गलती से छूट ही गया था। कभी कभी ऐसा भी होता है हड़बड़ी में, ठीक है, तो सावधान रहना चाहिए।
तो 26 प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा 27, यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 27 वर्ग मिलेगा। तो किस ऑप्शन में 27 है आपका? डी ऑप्शन में 27 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे सवाल में बोला है कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो हमें 1 जनवरी 2010 में कौन सा दिन होगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी, इधर भी 1 जनवरी का ही बात पूछा है, तो हम बड़ा नंबर से छोटा नंबर करेंगे माइनस। तो बड़ा नंबर क्या है? 2010, और 2000 में आपका 2010 ज़्यादा है, तो हम 2010 से 2000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दिन कौन सा पूछा है? दोनों में ही 1 जनवरी 1 जनवरी है। जनवरी को हम 0101 लिख देंगे। 1 तारीख 1 महीने और 2010, इससे हम 1 तारीख 1 महीने 2000 माइनस कर देंगे। माइनस करने पर 1 से 1 माइनस 0, इधर भी 0, इधर 2010 से 2000 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यानी कि 10 साल में 10 विषम दिन होता है। उसके अलावा भी विषम दिन होता है, जैसे कि 2000 का आपका जनवरी का बात है यहाँ पर, लेकिन जनवरी के बाद फरवरी भी आता है। फरवरी में 29 दिन होता है। 2000 में आपका फरवरी में 29 दिन है, तो 2000 क्या है? लीप ईयर है। उसके बाद 2000 के बाद 2004 भी लीप ईयर है। उसके बाद 2008 भी लीप ईयर है। उसके अगला लीप ईयर 2012 में आएगा, लेकिन हमें 2010 तक ही जाना है, तो 12 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका 2000, 2004 और 2008 यानी कि 3 साल और विषम मिलेगा, तो और 3 दिन ज़्यादा होगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होता है, तो इसलिए एक एक दिन 3 लीप ईयर का 3 दिन यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम ये 10 + 3 कितना होगा? 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों बोले? तो हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7। अब 13 से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहाँ पर पहले क्या बोला था? 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो हमें 1 जनवरी का ही निकालना है, लेकिन 2010, यानी कि 2000 के बाद आता है 2010। तो हम क्या करेंगे? पीछे ऐड कर देंगे। 2000 के बाद आता है 2010, तो हम भी शनिवार के बाद ही लिख देंगे 6। तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? शनिवार, तो हम शनिवार लिख देते हैं, सैटरडे। उसके बाद कितना ऐड करेंगे हम? ये जो रिमाइंडर में बचा हुआ था वो कितना था? 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दिया। ठीक है, तो फिर शनिवार के बाद क्या आता है? रविवार। ये संडे होगा, ये आपका मंडे होगा, ये आपका ट्यूसडे होगा। उसके बाद ये आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे और ये आपका फ्राइडे। मतलब अगर जनवरी 1 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे होगा, यानी कि शुक्रवार। आपका फ्राइडे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, ये मैथ्स से रिलेटेड है। 5 years ago A was thrice as old as B। मतलब 5 साल पहले क्या हुआ था? ए का उम्र बी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। 10 years later, 10 साल बाद क्या हुआ? ए shall be twice as old as B। 10 साल बाद क्या होगा? ए का उम्र बी की उम्र के 2 गुना होगा। तो प्रेजेंट में, हाल ही में ए का उम्र कितना है वही हमको निकालना है। तो अब हम यहाँ पर ए का या बी का उम्र नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? ए के लिए एक्स पकड़ेंगे, एक्स ईयर्स, और बी के लिए वाई पकड़ेंगे, वाई ईयर्स। ठीक है, अब प्रश्न में, सवाल में क्या बोला है? 5 साल पहले, 5 years ago। तो फिर 5 साल पहले होगा तो एक्स का भी तो 5 साल कम होगा उम्र, और वाई का भी तो 5 साल भी कम होगा, है कि नहीं? 5 साल पहले क्या हुआ था? ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए का उम्र बी की उम्र से 3 गुना ज़्यादा था, तो अगर हम बी के साथ इंटू 3 करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x - 5 इधर इक्वल टू कितना होगा? 3 × y, 3y - 3 × 5 15, ऐसा होगा। ठीक है, अब हम
नंबर को एक साइड करेंगे और लेटर को एक साइड करेंगे, तो x इधर ही होगा। ये इक्वल के बाद इधर पीछे के साइड में राइट हैंड साइड में 3y है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -3y होगा। इक्वल टू ये -15, इधर का -15 ही रहेगा, इधर ये -15 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस का प्लस होगा, +5 होगा। अब x -3y इक्वल टू कितना हुआ, तो फिर -15 + 5 करने पर -10 होगा। अब हम x को एक साइड करेंगे, y को अलग साइड, तो इक्वल क्या होगा, ये आपका -3y अब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3y होगा, -10 ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का राइट साइड हैंड में ही रहेगा, तो इसको आगे का सीन या सिंबल कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका माइनस का माइनस ही रहेगा, -10 होगा। ठीक है, इतना तक। अब आगे फिर क्या बोला है, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या होगा, तो x का उम्र भी तो 10 साल बढ़ेगा और y का उम्र भी क्या होगा, 10 साल ही बढ़ेगा 10 साल बाद। ये आपका +5 नहीं होगा, 10 साल बाद बोला है तो यहाँ पर आपका +10 होगा। अब 10 साल बाद क्या हुआ है, ए शैल बी ट्वाइस एस ओल्ड बी, मतलब ए का उम्र बी के उम्र के 2 गुना होगा। तो अगर हम बी के साथ इंटू 2 करेंगे तो ए का उम्र बराबर हो जाएगा। अब x + 10 इक्वल टू 2 × y 2y प्लस 2 × 10 10, और 2 × 10 सॉरी 10 नहीं 20 हो गया। अब हम x के जगह पर y ये लिख देंगे, ये पहले जो आया था y 3y - 10, तो x का क्या आया था 3y - 10, तो इसको लिखेंगे 3y - 10 और +10 है, x का जगह पर ये लिख दिया हमने। फिर क्या है +10 है तो +10 इक्वल टू 2y + 20। अब -10 + 10 खत्म, तो 3y। अब ये इक्वल के पीछे जो 2y है उसको हम आगे ले आएंगे, तो इधर प्लस है तो आगे आएगा तो -2y इक्वल टू 20 होगा। तो 3y से 2y माइनस करेंगे तो कितना होगा, y होगा, y इक्वल टू 20। y का उम्र कितना है, 20 साल है फिलहाल, वैसा नहीं, y 20 साल है, मतलब y किसका उम्र है, b का उम्र 20 साल है, लेकिन हमें a का उम्र निकालना है। तो a का उम्र कितना होगा, x साल है, तो x बराबर क्या है, अब देखिए x बराबर क्या है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, x बराबर 3y - 10, तो फिर 3 × y का मतलब 20 - 10, तो 3 × 20 कितना होगा, 60 होगा। 60 - 10 करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। मतलब ए का उम्र x बोला था तो x का वैल्यू कितना आया, 50 आया, तो ए का उम्र कितना होगा, प्रेजेंट एज 50 साल, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर नंबर देखकर थोड़ी देर के आपको ये सवाल विचलित करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से बना है। तो यहाँ पर कोई अलग तरह का लॉजिक लगा हुआ है, देखते हैं इसको किस तरह से बनाने से ये आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब हर रूम 1 2 3 4 अलग अलग हिस्सा, 1 2 3 4, ठीक है, हम एक एक हिस्सा का बनाएंगे। अब 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 11 - 8 करेंगे तो 27 नहीं आएगा, तो माइनस से ये नहीं बनेगा इतना आसानी से। यहाँ पर कोई दूसरा ही फंडा है, देखते हैं।
अब हर ग्रुप में देखिए एक बड़ा है एक छोटा है नंबर, इन दोनों में भी। अब यहाँ पर 5 बड़ा है, यहाँ पर 4 छोटा है, तो हम 5 बड़ा से छोटा माइनस करेंगे, तो 5 - 4 कितना होगा? 1 होगा। अब हम उस 1 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब करने पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो ये 1 है ये। अब अगला में क्या है? 7 और 3 में 7 बड़ा है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर, तो 7 - 3 कर देंगे, तो कितना होगा? 7 - 4 नहीं, 7 - 3 कितना होगा? 4 होगा। अब उस 4 का भी हम क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो यही 64 है ये। अब अगला इधर देखिए, 11 से भी हम 8 माइनस करेंगे, तो कितना होगा? 11 - 8 3 होगा। अब उस 3 का भी हम क्यूब निकालेंगे, तो 3 × 3 × 3 कितना होगा? 27, तो वही 27 है ये। अब उसी के तहत हम इसका भी निकालेंगे। एक तरफ 8 है, दूसरे छोटा नंबर क्या है? 2 है। अगर हम 8 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 का भी हम क्यूब निकालेंगे, तो 6 × 6 × 6 कितना होगा? 216 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर क्या आएगा? यहाँ पर 216 होगा आंसर। अब 216 किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका ए ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।